चलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ग्रेट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पे, जहां पर प्रदीप सर की जो पूरी टीम है वो लगातार मेहनत कर रही है ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप पर रह सके। अब तक जो वीडियोस आ रही थी वो 12th स्टैंडर्ड के दोस्तों के लिए आ रही थी, लेकिन अब जो वीडियोस आने लगी है दोस्तों 10th स्टैंडर्ड के दोस्तों के लिए भी आने लगी है। तो टेंशन लेना नहीं है, जब प्रदीप सर की टीम है, प्रदीप सर है, तो क्या टेंशन है आप सभी को। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टेंसेस है। अब टेंसेस में हम लोग सबसे पहले टेंसेस के टाइम पढ़ेंगे। टेंसेस यानी क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, अब तीन टाइप होते हैं, एक आपका होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है, जो आप काम अभी कर रहे हो, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, तो ये क्या होगा, आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। पास्ट टेंस यानी क्या हो गया, मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था, यानी जो काम आपने कर लिया होता है वही आपका क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। फ्यूचर टेंस, मैं अभी अपना होमवर्क करने बैठूंगा, मैं अपना होमवर्क करने बैठूंगा, तो यानी क्या होगा, ये मैं आगे चलकर करने वाला, तब का फ्यूचर टेंस होता है। अब जब कभी भी आपको आए कि प्रेजेंट टेंस पहचानना है, पास्ट टेंस पहचानना है, फ्यूचर टेंस, तो आप लोग पहचानोगे कैसे। अब प्रेजेंट टेंस के लिए दोस्तों आपको हमेशा 5 चीजें याद रखनी है, एम, इज, आर, हैव और हैज। क्या याद रखोगे, एम, इज, आर, हैव और हैज। जब कभी भी एम, इज, आर, हैव, हैज दिखे तो आप समझ लेना भैया वो क्या है, आपका प्रेजेंट टेंस है। वही अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में हमेशा ध्यान रखना was, were, had। क्या, was, were, had, समझा। और फ्यूचर में क्या, will और shall। अगर मैं बात करूं, देखो इजी है, अगर एम और इसकी मैं अगर बात करूं, देखो एम और इसकी बात करूं तो वो क्या हो जाता है, पास्ट में was हो जाता है। वही आर की बात करूं तो आर क्या हो जाता है, were हो जाता है, और have और has के बदले क्या हो जाता है, had हो जाता है। समझ में आ गया, तो ये आपका चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है दोस्तों, अब यहां पे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, अब कौन से वर्ड के साथ क्या आता है वो चीजें हम लोग देखने का। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं, अब यहां पे मुझे आ गया, जैसे ही गोज आ गया, एक सेंटेंस हम लोग एक वर्ब ले लेते हैं, ही गोज। अब आप बोलोगे सर आपने गोस क्यों लगाया, मैं बता देता हूं आप लोगों को। जब कभी ये जो बंदा है वो सिंगल होगा, यानी अगर जैसे मैं किसी पर्सन, एक सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं, या फिर किसी एक ही यूज कर रहा है या फिर शी यूज कर रहा है, तो हमेशा जो वर्ब होता है वो एस के फॉर्म में आता है। समझ में आ गया। अगर वही में एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, यानी 4-5 लोगों के बारे में बात करो, तो वर्ब जो होता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है, यानी उसमें एस नहीं आता है। जैसे अगर ही गोज है, और अगर मैं 2 से ज्यादा लोगों की बात करूं तो क्या, एक से ज्यादा लोगों की बात करूं तो दे गो आ जाएगा। समझ में आ गया। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको ये सिखाया था प्रेजेंट टेंस में कौन सी 5 चीजें याद रखी, कमेंट में बताओ जल्दी। एम, इज, आर। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एम, इज, आर। अब इतनी चीजें ध्यान रखना, हमेशा कंटिन्यूअस में क्या आता है, आईएनजी फॉर्म आता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, आईएनजी। और आईएनजी कौन से फॉर्म में लगती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगती है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो है। ठीक है, तो मैं गो लिख रहा हूं, और क्या आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगा। यहां पे भी क्या आएगा, आईएनजी आ जाएगा, और यहां पे भी क्या आ जाएगा, आईएनजी आएगा। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर होगी। जब भी सेंटेंस में क्या आएगा, एम आएगा, इज आएगा, आर आएगा, और प्लस क्या आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग कंटिन्यूअस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। समझ में आ गया। अब बच्चा सॉरी, अब आपका बच्चा क्या, हैव और हैज बच्चा। सही बात है, तो लिख दो, क्या टेंशन है, हैव और हैज। अब हैव हैज के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, वो आपका थर्ड फॉर्म आएगा, गो, वेंट, गॉन। अभी जैसे गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होता है वेंट होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है। तो ये आपका आ जाएगा गॉन, गो, हैव गॉन, हैज गॉन। अब इतनी चीजें, एक चीज यहां पे समझ लो, एम किसके लिए यूज करते हैं, हम खुद के लिए। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, शी एम गोइंग नहीं होता, हमेशा क्या होता है, आई एम गोइंग। जब मैं अपने बारे में बात करूंगा तो आई एम गोइंग। ठीक है, अब इज कब होगा, जब मैं दूसरे पर्सन के बारे में बात करूं, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, ओमकार इज गोइंग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये क्या हो गया आपका इज गोइंग। आर गोइंग क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं, जैसे एक टीम है तो हम लोग बोलेंगे दे आर गोइंग टू प्ले दी मैच, तो ये क्या हो गया, ये आपका आर हो गया। समझा। अब हैव क्यों यूज करते हैं, जब भी हम खुद के बारे में या फिर एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे तो हम लोग हैव यूज करते हैं। आई हैव इटन, आई हैव इटन। समझ में आ गया, दे हैव इटन। अब शी हैव इटन नहीं आता, वो क्या आता है, शी हैज इटन। जब भी हम एक बंदे के बारे में बात करते हैं, शी, ही, या फिर किसी का नाम होगा, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। समझ में आ गया। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है दोस्तों, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप देखोगे तो परफेक्ट में सबसे पहली चीज क्या दी, हैव और हैज दिया, तो लिख दो हैव और हैज, लिख दिया। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसके साथ कुछ नया ऐड होगा, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, द बीन ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, बीन ऐड कर देंगे। अब दूसरा क्या दिया है, कंटिन्यूअस दिया है। कंटिन्यूअस के सेकंड में क्या ऐड किया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड किया, तो लिख दो
समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको यहां रखना, जब भी एम गोइंग, इज गोइंग, आर गोइंग दिखे तो वो कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जब भी हैव गॉन, हैज गॉन दिखे तो आप समझ लेना कि वो कौन सा परफेक्ट है, यानी हैव हैज दिखे और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो आप समझ लेना वो क्या है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, हैव प्लस बीन और फिर आईएनजी फॉर्म दिखे तो समझ लेना आप लोग क्या क्या है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। समझ में आ गया? अब इसको प्रोनाउंस कैसे वही बता देता हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया? अब वही अगर मैं पास्ट की बात करूं, पास्ट में कुछ नहीं, गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही वेंट। समझ में आ गया? अब इसमें ये दिक्कत नहीं है, ऐसा आएगा कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं, वेंट है तो वेंट ही आएगा। समझ में आ गया? सिर्फ प्रेजेंट में हमें देखना होता है। अब एम इज का क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था आपका, वॉज हो जाएगा और बाकी चीजें सेम रहेगी। देखो आईएनजी का आईएनजी आएगा, कंटिन्यूअस में आईएनजी आएगा, आर का क्या बताया था, वर हो जाएगा, सेम चीज है और कुछ नहीं है, मैंने पीछे बताया था आपको। अब मैंने क्या बताया था, हैव और हैज के बदले क्या आएगा, हैड आएगा और वर्ब का फॉर्म तो सेम ही रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां पे क्या आएगा, हैड है, हैव और हैज के बदले में हम लोग हैड यूज करते हैं, और क्या नया चीज है तो बीन ऐड हो जाएगा, बीन के बाद क्या आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, सॉरी, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर टेंस में, तो फ्यूचर टेंस में क्या है, सिंपल में तो यहां पे विल और शाल हम लोग यूज करेंगे। हमने देखा था विल, शाल और वो आपका फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गया? बस इतनी चीजें, ही विल गो, वी शाल गो, बस इतनी चीजें और कुछ नहीं। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी आपके टेंसेस के बारे में। टेंसेस में कंटिन्यूअस में एम गोइंग, इज गोइंग, आर गोइंग आएगा, मतलब एम इज आर और प्लस आईएनजी आएगा, वही पास्ट में वॉज वेयर और आईएनजी आएगा, परफेक्ट में हैव हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसमें हैड आएगा। समझ में आ गया? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको बहुत बार पूछा जा सकता है कन्वर्जन के लिए क्या टेंसेस को क्या करो, कन्वर्ट करो, तो आप लोग कैसे कन्वर्ट करोगे देखते हैं। अब ही ईट्स एप्पल में एस आ रहा है, ही ईट्स आ रहा है, एस आ रहा है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो रहा है और उसके साथ एस है, तो हमें ये पता चल जाता है भैया ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे कंटिन्यूअस में करना होगा, परफेक्ट में होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हालांकि आपको क्वेश्चन में हमेशा एक ही जगह पे एक ही टाइप में कन्वर्ट करना होगा, यहाँ पे मैं तीनों चीज आपको करके बताऊंगा किस तरह से कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमेशा चेंज क्या होगा, वर्ब में चेंज होगा, तो बाकी चीजें हम लोग लिख देंगे ही, कलर थोड़ा सा हम लोग बदल लेंगे, अब ही है, अब फिर उसके बाद एप्पल एज इट इज लिख देंगे। अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था कंटिन्यूअस में आईएनजी आएगा और क्या आता है, एम इज आर। एम किसके लिए यूज करते हैं, खुद के लिए। आर किसके लिए यूज करते हैं, एक से ज्यादा लोग होते हैं तब यूज करते हैं, और जब एक बंदा होता है हम लोग क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक बंदा इज है तो इसलिए हम लोग ही लिखे, इज है, ही है तो हम लोग इज यूज करेंगे। अब ईट का ईट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो ईट के साथ क्या आएगा, आईएनजी आएगा, तो ये आपका हो गया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, ही इज ईटिंग एप्पल, आपका जो टेंस है वो कन्वर्ट हो गया। अब परफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो परफेक्ट में अगर हम देखें तो क्या सबसे पहले कॉमन चीजें लिख देंगे, ही लिख देंगे और एप्पल लिख देंगे। अब हैव आएगा कि हैज आएगा, हैव किसके लिए आता है, जब हम खुद के बारे में या फिर हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते तो हैव आता है, और जब एक पर्सन के बारे में बात करते तो हैज आता है। अब ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन, he has eaten apple। बस चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। अब कॉमन चीजें वापस लिख देंगे, ही और एप्पल। अब परफेक्ट है तो परफेक्ट में हमने क्या यूज किया, हैज यूज किया। अब नया है तो यहां पे हम लोग बीन यूज करेंगे। अब ईट है तो ईट का क्या आ जाएगा, ईट, इट, सॉरी यहां पे हम लोग क्या देखना है, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में हमने क्या यूज किया था, सेकंड ईटिंग यूज किया था, तो ये मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी और आपको इस तरह से क्या करना है, आपका जो टेंसेस है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं, आपको एक सेंटेंस आ जाता है, पास्ट में भी कन्वर्ट करके बताता हूं, ही किल्ड द रैट। अब यहां पे ये सेंटेंस पास्ट में ही दिया गया, अब इसको मुझे ये अब पता चल जा रहा है हमें ये क्या दिया हुआ, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में गया, क्या सिंपल पास्ट टेंस में। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिख दूंगा, कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा आपका कॉमन चीजें क्या आएंगी, ही द रैट।
अब चेंज क्या होगा, किल्ड। तो हमेशा कंटिन्यूस हम लोग क्या देखे, आईएनजी आता है। क्या आता है दोस्तों, आईएनजी आता है। तो ही है तो ई का क्या हो जाएगा, ही अगर प्रेजेंट होता तो इज लगाते हैं, लेकिन पास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, वॉज लगाए, वॉज किलिंग। मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो तो आपका आंसर कन्वर्ट हो गया, ही वॉज किलिंग दी रैट। अब परफेक्ट में क्या आएगा, ही है, ही लिख देंगे। अब मैंने क्या बताया, हैव और हैज का क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म किल, किल्ड, किल्ड, तो किल्ड ही आएगा। चीजें क्लियर हो गई। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस आप लोग मुझे बताओगे किस तरह से, ऑलरेडी मैंने बताया, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि किस तरह से आप परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्या कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई, समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसी तरह की वीडियोस लेकर आपका जो ग्रिड ट्यूटोरियल्स है वो आपके लिए हाजिर हो जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपको कोई भी एजुकेशनल अपडेट, लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट गारंटीड क्वेश्चन चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हैं हमारे प्रदीप सर का अपडेट वाला चैनल जो है प्रदीप गिरी अपडेट, वहां जाके आप फॉलो कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाके सब्सक्राइब करिए, जहां पे आपको क्या आता है, आपको सारे अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ले आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट नोट सारी चीजें मिले तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है दोस्त। तो चलिए आप मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई बरकरार रखिए हमारे ग्रिड ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल से दोस्तों।